Good morning, students. So, we are going to start with our poem that is Childhood by Marcus Nathan. So, Childhood बच्चे is very beautiful poem. Through this poem, very beautifully जो पोइट है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि चाइल्डहुड का एक ऐसा पीरियड है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, लेकिन ये एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसी चीज़ है जो हमें पता भी नहीं चलता कब वो चली जाती है। वो क्वेश्चन आस्क करते हैं कि उनको नहीं पता चला कि उनका चाइल्डहुड कब चला गया। उनको वो कहते हैं कि कोई मार्किंग पॉइंट नहीं है, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है जब हम कह सकते हैं कि हाँ अब इसके बाद ये बड़ा हो जाएगा या बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। चाइल्डहुड जो है वो चला जाता है, एक पर्सन जो है वो एडल्ट भी बन जाता है, समझदार भी बन जाता है टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो यही है बच्चे इस पोएम में। तो कैसे एक्सप्लेन किया है उन्होंने ब्यूटीफुली, दैट वी विल रीड। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। तो क्या पूछ रहा है, कहता अभी देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, व्हेन कब। ठीक है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा जो बचपन है वो कब चला गया। वॉज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11, क्या ये वो दिन था जब मैंने 11 साल का होना बंद कर दिया था। अब देखो सीज्ड का मतलब होता है बंद कर दिया, रुक गया मैं 11 साल का होना। अब वो 11 साल का होना बंद हो गया तो वो 10 साल का तो होगा नहीं, वो क्या होगा, बढ़ेगा ही ना, मतलब वो 12 ईयर्स का हो गया। तो क्या ये वो दिन था जब मैं 12 ईयर्स का हुआ। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन, हेल क्या होता है बच्चे, नरक, हेवन क्या होता है, स्वर्ग। अब जब कोई भी बच्चा जो है छोटा ही होता है तो उसके सामने हम ये टर्म्स यूज़ करते हैं कि जो पर्सन है वो हेल में जाता है अगर वो ऐसे काम करता है, या हेवन में जाता है अगर वो ऐसे काम करता है। तो उस बच्चे को हम लोग ये चीज़ें उसको समझानी शुरू कर देते हैं, और उस बच्चे के माइंड में वो क्या इमेज बन जाती है कि हेल नाम की एक जगह है जहाँ पर बहुत बुरे बुरे लोग रहते हैं, और हेवन नाम की एक जगह बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लोग रहते हैं। ठीक है, तो वो कंसेप्ट उसके मन में बन गया। तो वो क्या कह रहा है कि क्या ये वो दिन था जब, वॉज इट द टाइम, क्या ये वो समय था, व्हेन आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन, जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि हेल और हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, इन दोनों प्लेसेस को ज्योग्राफी में हम कहीं फाउंड नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो ये जगह कहीं भी ग्लोब में नहीं है, किसी मैप में नहीं है, फिज़िकली कहीं प्रेजेंट नहीं है। इस जगह पे हम कहीं भी ट्रेन, बस या प्लेन से भी नहीं जा सकते। तो ये जो जगह है ये क्या है, सिर्फ एक बात में है, इमेजिनेशन में है, और हर एक ने इसकी एक इमेज अपने तरीके से, जिस तरीके से वो उसे परसीव करते हैं उस तरीके की एक इमेज इसकी अपने माइंड में बना रखी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे, और इसलिए इस जगह पर ये जगह है ही नहीं, मतलब ये सिर्फ हमारे इमेजिनेशन का एक पार्ट है पर है नहीं। तो क्या ये वो दिन था, मतलब कि क्या पूछ रहा है वो कि मेरा बचपन कब चला गया, क्या ये वो समय था जब मैं 12 साल का हुआ, या वो समय जब मैंने रियलाइज़ किया कि हेल और हेवन जैसी चीज़ें सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में है, जोग्राफिकली नहीं है। तो क्या ये वो दिन था जब मैं बड़ा हो गया और मेरा बचपन चला गया। फर्स्ट स्टैंजा में यही है बच्चे। नेक्स्ट स्टैंजा में है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। तो कहता है फिर से वही क्वेश्चन सेम उसने आस्क किया, मेरा चाइल्डहुड कब चला गया, क्या ये वो समय था जब मैंने रियलाइज़ किया कि एडल्ट्स जो हैं वो वैसे नहीं हैं जैसे वो दिखते हैं, एडल्ट्स जो हैं वो वैसे नहीं हैं जैसे वो दिखते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, वो किसकी बात करते हैं, प्यार की। किसके लिए इन्फ्लुएंस करते हैं हमें, प्यार के लिए, मतलब किसके भाषण देते हैं, प्यार के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं ना, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, प्यार करने से ऐसा होता है, प्यार जो है हमें प्यार से रहना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें प्यार से काम लेना चाहिए, हमें जो है अपने आसपास के लोगों से हमेशा प्यार करना चाहिए, सबसे प्यार से बात करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं प्यार की, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन जब प्यार से काम लेने की बारी आती है तो वो खुद जो है उन चीज़ों पे अमल नहीं करते। मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जब उनको खुद जो है प्यार से काम लेना होगा, प्यार से सोचना चाहिए, तो वो खुद लविंगली एक्ट नहीं करते, वो जो है एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे पे मारने को आ जाते हैं, और उस टाइम पे वो सारा एक ह्यूमन बीइंग लव वो कब हमेशा के लिए भूल जाते हैं। वॉज दैट द डे, तो क्या ये वो दिन था, मतलब वो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मेरा बचपन कब चला गया, क्या ये वो दिन था जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि बड़े लोग जैसा दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। वे बात किसकी करते हैं, प्यार की, वो प्रीच किसको करते हैं, प्यार को, लेकिन खुद वो प्यार से कभी भी एक्ट नहीं करते। तो क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया, जब मुझे ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आंसर में है बच्चे, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई वाइन वॉज रियली माइन। तो
क्या कहता है कि मेरा बचपन, फिर से वही क्वेश्चन, मेरा बचपन कब चला गया, जब मुझे ये पता चला, जब मैंने ये चीज़ फाउंड की कि मेरा जो माइंड है, मेरा जो दिमाग है, वॉज रियली माइंड, वो सच में मेरा है, टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, और उसको यूज़ करना मेरे ऊपर है, जिस तरीके से भी मैं चूज़ करूँ चाहूँ मैं उस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, और ये कौन सी थॉट प्रोड्यूस करा है, जो दूसरे लोगों की नहीं है, जो दूसरे लोग नहीं, मतलब ऑब्वियसली जो कुछ भी उसका माइंड खुद का होगा तो वो उसकी जो सोच होगी वो भी उसी की होगी ना, माइंड में आने वाले जो आइडियाज़, जो थिंकिंग, जो भी चीज़ें जो उसको वो खुद ही इन्फ्लुएंस करेगा ना, तो वो सब सोच किसकी है, वो थॉट किसकी है, वो मेरी है और ना ही किसी और की, बट माई ओन एंड माइन अलोन वॉज दैट डे, और वो मेरी ही है, सिर्फ मेरी। और क्या ये वो दिन था, मतलब कि देखो बच्चे, छोटा बच्चा होता है ना, उसको हम बोल देते हैं कि तुम्हें पता है ऐसा होता है, अगर आप ऐसा काम करोगे ना गॉड हेल्प बहुत खुश होंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों को बताते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है। अब बच्चे जो बड़े हो जाते हैं तो उनके अपने खुद की एक चीज़ को लेकर राय बन जाती है, धीरे धीरे वो ये चीज़ समझने लग जाते हैं कि डिपेंड नहीं, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोचते हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि मैं खुद क्या सोचता हूँ। वो ये फिर ये उनको ये समझ में आने लग जाता है कि हमारा जो माइंड है उसमें जो आइडियाज़ हैं वो हमारे खुद के हैं, वो दूसरे के नहीं हैं। हम दूसरों के लिए उसको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो सोच हमारे अंदर आ रही है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे टाइम टू टाइम हम लोग समझते हैं, ठीक है। वैसे ही वो कहता है कि जब मैं इसी चीज़ को समझ गया कि मेरा जो दिमाग है वो मेरा है, अगर वो मेरा है तो उसमें आने वाली चीज़ें, उसमें आने वाली थॉट्स, थिंकिंग, ठीक है, विशेज़, वो सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा, और उसमें किसी और का हक नहीं है। तो क्या ये वो दिन था जब मैं बड़ा हो गया। देखो 3 स्टांजाज में उसने यही बात करी कि मेरा बचपन कब चला गया। सबसे पहले वाले स्टांजा में उसने क्या कहा था कि जब मैं 12 साल का हो गया और जब मुझे हेल और हेवन का कंसेप्ट समझ में आ गया तब मेरा बचपन गया, या फिर जब मुझे ये पता चला कि बड़े लोग जैसे दिखते हैं वैसा होता नहीं तब मेरा बचपन गया। फिर वो ये भी पूछता है कि जब मुझे ये समझ में आया कि मेरा माइंड मेरा है और उसमें आने वाले आइडियाज़ भी मेरे हैं, तो क्या तब मेरा बचपन जो था वो चला गया। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन उसने छोड़ दिया और नेक्स्ट में उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ा है, वो है वेयर। देखो जो फर्स्ट वाले थे उसने उसमें कौन सा क्वेश्चन पकड़ा, व्हेन। देखो फर्स्ट वाले में उसने कौन सा क्वेश्चन पकड़ा, लेट्स सी, उसने पकड़ा व्हेन। देखो व्हेन, और इसमें भी उसने व्हेन ही पकड़ा, ये देखो यहाँ पे भी, और फिर यहाँ पर भी। लेकिन जब हम लोग फोर्थ की तरफ मूव करते हैं तो इसका क्वेश्चन चेंज हो गया, वो क्या बन गया, फेयर, मतलब कि कहाँ, कि मेरा बचपन जो है वो कहाँ चला गया। यहाँ पे वो पूछ रहा है, सबसे पहले वो पूछ रहा था कि मेरा बचपन कब गया, वो क्या पूछ रहा है कि मेरा बचपन कहाँ गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, फॉरगॉटन यानी कि भूली हुई, जिसको याद नहीं है। क्या कहता है कि वो कौन सी जगह पे चला गया है, वो एक ऐसी जगह पे चला गया है जो उसे याद नहीं है, जो वो भूल चुका है, जो वो फॉरगॉट कर चुका है, ठीक है। वो उसका बचपन जो है वो कहाँ चला गया, एक ऐसी जगह पे जिसे वो भूल चुका है, जहाँ पर रख कर वो अपने बचपन को, उस जगह के बारे में भूल गया। जैसे हम पैसे रख के भूल जाते हैं ना कहाँ रखे हैं, वैसे वो कह रहा है कि मैं जो है अपना बचपन शायद कहीं रख पे भूल गया हूँ। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। इन्फेंट्स फेस जो बच्चे, ये वर्ड है इन्फेंट, क्या होता है इन्फेंट, मतलब वो जो छोटा बच्चा, राइट, जिसकी एज जो है 0 से 1-2 ईयर्स होती है ना, इन्फेंट जो गोद में होता है बच्चा, तो इन्फेंट फेस मतलब एक छोटे बच्चे की एज में, उसके फेस में, कहता है वो कहाँ पर हिडन है, कहाँ पे छुपा हुआ है, एक छोटे बच्चे के फेस पे। वो छोटा बच्चा कोई भी हो सकता है, कोई भी छोटा बच्चा वो देखता है तो उसके फेस में वो बचपन उसे जो है हिडन मिलता है, या फिर वो अपनी पुरानी बचपन की फ़ोटोज़ या मेमोरीज़ को देखता है तो शायद वो बचपन उसे वहाँ पर आज भी छुपा हुआ मिल रहा है। दैट्स ऑल आई नो। और यही वो कहता है कि मुझे याद है, मतलब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरा जो बचपन है वो पीछे छूट गया और मैंने जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा बचपन पीछे छोड़ना बहुत ज़रूरी था और मेरा बड़ा होना भी ज़रूरी था। हर एक इंसान को अपना बचपन छोड़ के बड़ा होना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ना पड़ता है। तो सेम चीज़ वो कहता है कि मुझे भी अपना बचपन जो है छोड़, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में वो ये सोचता रहा क्यों चला गया, कब चला गया, कब चला गया, कब चला गया, कब मैं इतना बड़ा हो गया, और फिर लास्ट में वो क्या कह रहा है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया।
और फिर लास्ट में क्या कह रहा है, दैट्स ऑल आई नो। देखो दैट्स ऑल आई नो मतलब कि अब यहाँ पे उसने एक्सेप्ट कर लिया कि बचपन जो है वो मेरा चला गया है, वो आज भी जो है किसी बच्चे की फेस पे मैं देख रहा हूँ, मेरे फेस से वो गायब हो गया है, मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज ए एडल्ट जो है वो निभानी पड़ेंगी। तो दिस वॉज द पोएम चाइल्डहुड। आई होप this was clear to you. If you have any queries, you can ask in comment section. Thank you so much for today.